बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस को बच्चों ने दिया धोखा। बुढ़ापे में ही बच्चों ने वृद्धा आश्रम में दिया छोड़। अंतिम समय में एक्ट्रेस का हुआ ऐसा हाल, तड़प तड़प कर दे दी जान। जी हां, बड़े पर्दे की वो अदाकारा जिसने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता, उसी का अपने अंतिम दिनों में ऐसा हाल हुआ कि किसी का भी दिल भर जाए। आखिर बुढ़ापे में जो बच्चे माता पिता का सहारा बनते हैं, उसी वक्त में एक्ट्रेस के बच्चों ने उन्हें वृद्धा आश्रम में जो भेज दिया। अकेलेपन का ऐसा दर्द एक्ट्रेस के सीने में हुआ कि वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रही लीला चिटनीस की। वही लीला जिन्होंने 5 दशकों तक लगातार इंडस्ट्री में काम किया। बॉलीवुड के गोल्डन एरा में उन्होंने काम करके सिनेमा को एक अलग नाम और पहचान दिलाई। उन्होंने जब एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, तब पर्दे पर महिलाएं या तो सजावट के तौर पर पेश की जाती थी या दुख का प्रतीक होती थी, लेकिन लीला ने इन छवियों को तोड़ दिया। वो अपने समय की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी एक्ट्रेस थी। साल में आई फिल्म डाकू जेंटलमैन में उन्हें काफी शोहरत दिलाई थी। फिर आवारा, गंगा जमुना और गाइड, काला बाजार जैसी फिल्मों में भी वो मां थी। आज लीला भले ही हम सबके बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके निभाए गए किरदार आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। लीला ने हिंदी सिनेमा के पर्दे पर भारत की आदर्श मां का किरदार निभाया। एक्ट्रेस को हिंदी सिनेमा की डचेस ऑफ डिप्रेशन और पहली ग्रेसफुल मां के तमगे से नवाजा गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने खुद फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी की है। किसी से ना कहना जैसी फिल्म बनाई और आज की बात जैसी सोशल फिल्मों में अपनी सोच को बड़े पर्दे पर उतारा। उन्होंने अपनी आत्मकथा चंदेरी दुनिया भी लिखी। तो जितनी कामयाबी उन्हें सिनेमा की दुनिया में मिली, उससे कहीं ज्यादा दर्द उन्हें एक्ट्रेस को अपनी निजी जिंदगी में मिला। आखिर लीला की शादी एक जमींदार से जो हुई थी, उनकी शादी 15 से 16 साल की उम्र में हो गई थी। शादी के बाद वो 4 बच्चों की मां बनी। घर बसाने के बाद लीला पति के साथ विदेश में सेटल हो गई, लेकिन फिर कुछ सालों बाद उनकी निजी जिंदगी में तूफान आकर खड़ा हुआ। पति से उनकी अनबन रहने लगी। बाद में पति से डिवोर्स हो गया, जिसके बाद लीला मुंबई आ गई। बॉलीवुड की पहली ग्रेजुएट एक्ट्रेस लीला फिर एक स्कूल में नौकरी करने लगी, लेकिन उनके कंधों पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी। ऐसे में गुजर और बसर मुश्किल था, जिसके चलते ही उन्होंने मराठी थिएटर भी किया। गौरतलब है कि लीला चिटनीस के लिए उनकी जिंदगी के आखिरी दिन काफी दर्द भरे और मुश्किल से भरे रहे। 4 बेटे होने के बाद भी उनके आखिरी दिन अकेलेपन में गुजरे। जिंदगी के अंतिम सालों में वो अमेरिका में एक वृद्धा आश्रम में रही और भरे पूरे परिवार के बावजूद अकेले रहने का दर्द उनके सीने में घर करता चला गया। अपने ही देश से दूर गुमनामी के अंधेरे में लीला ने 14 जुलाई 2003 को अपनी आखिरी सांस ली। बिना किसी शोर के वो हमेशा के लिए खामोश हो गईं। तो आज भी लीला को उसी सम्मान और इज्जत के साथ याद किया जाता है।